रियल नंबर ऑफ क्लास 10। देखिए बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है बाय डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए, इससे पहले हम एक चीज समझते हैं। आपने पढ़ा होगा डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप लोगों ने सब पढ़ा होगा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही रूल है, इसके थ्रू हमको निकालना है एचसीएफ। तो देखिए बेटा, अगर आप डिवाइडेंट को, आप ये जानते हैं कि डिवाइडेंट, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। डिवाइडेंट जिसमें डिवाइड किया जा रहा है, देखिए आपने यहां पर माना कि ये ए नंबर है, क्या है ए, और जिससे डिवाइड किया जा रहा है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो आपका बी है, और क्वोशिएंट आपका सपोज क्यू है, और रिमाइंडर आपका चलिए आर है। ठीक, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चेक कर लो, ए आपका डिवाइडेंट हो गया, बी डिवाइजर, क्यू क्वोशिएंट और आर इज अ रिमाइंडर। ठीक, अब इसके थ्रू मुझे निकालना है एचसीएफ। तो इसको मैं इधर लिख देता हूं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, जहां पर ए आपका क्या होगा डिवाइडेंट, बी होगा डिवाइजर, क्यू होगा क्वोशिएंट एंड आर होगा रिमाइंडर। ठीक, अब देखिए आपने इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो इसमें जो ग्रेटर नंबर है उसको आप डिवाइडेंट लीजिए, 135 एंड 225। तो इसमें ग्रेटर कौन सा बेटा आपका, ग्रेटर है आपका 225, तो ये हो गया आपका ए डिवाइडेंट, और डिवाइजर जो स्मॉलर होगा 135, तो बी के प्लेस पर मैं लिखा 135। चलिए अब करते हैं 225 डिवाइडेड बाय 135। देखिए वन टाइम गया और ये आंसर इस तरह से होगा। तो आपका यहाँ पर क्वोशिएंट क्या आया 1, आपने क्यू की वैल्यू 1 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया 90। ठीक, ये आपका फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अब आपको करना क्या है, देखिए जिससे डिवाइड किया था और जो रिमाइंडर है, इन दोनों पॉइंटों को देखो, ये आपका डिवाइजर था, तो आपको लिखना है यहाँ पर डिवाइजर बिकम डिवाइडेंट एंड रिमाइंडर बिकम डिवाइजर। सुनिएगा, 135 आपका डिवाइजर था, इससे डिवाइड किया था, अब ये तो बन गया आपका डिवाइडेंट, और जो रिमाइंडर होगा वो बन जाएगा आपका डिवाइजर। ठीक, ये प्रोसेस करते हुए आना है, और कब तक करके आना है, जब तक कि बेटा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। ठीक है, कब तक, जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। अब 135 आपका हो गया डिवाइडेंट और 90 हो गया डिवाइजर, तो 90 बन गया 90, तो आपका रिमाइंडर आया 45। तो देखिए ये वन टाइम गया, क्वोशिएंट आपका वन टाइम आया, और रिमाइंडर आपका 45। ठीक, अब सेम प्रोसेस ये आपको यहां लिखना है कि डिवाइजर जो था वो डिवाइडेंट बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर। अब 45 पे डिवाइड इसमें करेंगे तो 45 2 जा 90, और रिमाइंडर होगा 0। चेक कर लो 90 डिवाइडेड बाय 45, ये 2 टाइम्स किया 90, रिमाइंडर 0। तो देखिए जब हमने 45 पे डिवाइड किया तो 2 टाइम्स किया और रिमाइंडर 0। तो बेटा जो लास्ट टाइम आपका डिवाइजर होता है जिससे रिमाइंडर 0 आता है, अब लास्ट टाइम मैंने सबसे लास्ट में डिवाइड किया था 45 का, जिससे कि रिमाइंडर 0 आया था, तो आपका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो आंसर आपका 45। लास्ट टाइम इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरा 0 आया, तो ये इसका एचसीएफ 45 होगा। तो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू, ये जो थी इसके थ्रू मैंने इसको एचसीएफ निकाला। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट और करते हैं। देखिए बेटा, दिस इज द सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको देखना है इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। देखिए
इसमें आपका डिवाइडेंड जो लार्जर नंबर होगा, तो लार्जर नंबर है आपके पास सेकंड पार्ट में 338,220 और स्मॉलर नंबर है 196। तो जो लार्जर नंबर है वो आपका क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड, और जो स्मॉलर नंबर है वो डिवाइजर। अब 196 का मुझे इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए 38,220 एंड डिवाइडेड बाय 196, ये आपका वन टाइम है गया। ये आ गया, ठीक है। अब यहां से 2 मैंने नोट किया, ठीक। अब देखें कितने टाइम्स जाता है, 196 आई थिंक 9 टाइम जाएगा। 9 6 54, 10 15 20, सॉरी 9 6 54, 9 9 81 और 5 86 और 9 1 9 और 8 70, मतलब 1764। और ये आपका आ गया 8 या 9 और आपने 0 नोट किया। अब यहाँ पे देखते हैं कितनी बार जाएगा, लगभग 5 टाइम्स। $980। तो ये यहाँ से 5 टाइम्स गया, पहले 9 टाइम्स गया, फिर 5 टाइम्स और आंसर आ गया 980, पूरा ही कट गया। तो ये बेटा यहाँ पर देखिए आपने, ये आपका कितने टाइम्स गया, 196, 195 टाइम्स और रिमाइंडर 0। चेक कर लो, ये यहाँ पर ही इसने इसको मिनिमाइज कर दिया, फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अगर नहीं आता तो वो प्रोसेस हम फिर इंक्रीज करते हैं ना। तो यहाँ पर आपके क्या होगा, देखो इससे डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मतलब आपका जो HCF होगा वो 196 होगा। किसका, इसका और इसका। जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आए तब तक ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। अब इसके फर्स्ट पहले ही पार्ट में रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 196 ही आपका HCF होगा। इज इट क्लियर? चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में बेटा 2 पार्ट्स हमने किए, एक पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, आप उसे सेल्फ करिएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 ऑड इंटीजर। ऑड जानते हो ना, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो बेटा हमने इसमें लेमा रूल लिया। लेमा कहता है हमारा a = bq + r where a is a dividend, a क्या होता है, डिवाइडेंड, b is a divisor, q is a quotient, r is a remainder। और बेटा जो आपकी r की वैल्यू होती है, r की वैल्यू 0 से बढ़ती है, क्लियर रखो, r की वैल्यू जो होगी वो 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, पर b से छोटी होगी। b मतलब डिवाइजर से छोटी होगी। एग्जांपल देते हैं, देखो ध्यान से, जैसे 15 है, मैंने इसमें 4 का डिवाइड किया, 4 3 = 12, रिमाइंडर क्या है 3। क्या रिमाइंडर ऐसा हो सकता है कि डिवाइजर से बड़ा आ जाए? अच्छा डिवाइजर से बड़ा आएगा तो डिवाइड फिर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिमाइंडर होगा ये हमेशा 4 से लेस रहेगा, मतलब कि b से लेस रहेगा। यहाँ b से डिवाइड किया जा रहा है, b इज अ डिवाइजर, तो b से डिवाइड किया जा रहा है तो b से लेस ही रहेगा, तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मगर 4 नहीं होगा, 4 से लेस ही होगा जिससे डिवाइड किया जा रहा है। ये b प्लेस पर है, ये a प्लेस पर है, ये q प्लेस पर है और ये r प्लेस पर है। देख लो, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका डिवाइडेंड a है, डिवाइजर है, तो b से, तो b की वैल्यू 4 है, तो b से तो कम ही रहने वाला है रिमाइंडर, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, जिससे भी डिवाइड किया जा रहा है रिमाइंडर हमेशा उससे कम ही रहता है। ये बात क्लियर है कि आपका जो ये r होगा ये 0 भी हो सकता है, इक्वल भी लगाया, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, पर b से छोटा होगा, मतलब डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, ठीक है बेटा। तो एक्वल डिवीजन लेमा है ये, आप इसको अच्छे से इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब हमें क्या है, क्वेश्चन में ये दिया है 6q। अब देखो 6q मतलब कि b की वैल्यू क्या है 6, चेक कर लो, आपको दे रखा है a = 6q, मैंने एक इंटीजर मान लिया, लेट करके, लेट इंटीजर जो है 6q है, इसका मतलब b का प्लेस मुझे मिल गया, b है आपका 6, चेक कर लो, और ये आपका क्वेश्चन हो गया।
अब बी 6 है, देख लीजिए। तो एक बात बताया मुझे बेटा, अगर किसी नंबर में 6 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं? किसी भी नंबर में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखो बेटा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, पर 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड तो फिर चला जाएगा उसमें। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा, ये मैंने बात बताई आपको कि डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ 6 क्यूब फॉर्म में है, तो हमने क्या लिखा, तो ऑल रिमाइंडर पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, देखो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि डिवाइजर आपका 6 है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 6 है तो 6 से कम ही होंगे, 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5। देन ऑल इंटीजर्स या ऑल पॉसिबल इंटीजर्स, ऑल पॉसिबल इंटीजर्स आर क्या क्या हो सकते हैं बेटा, देखो फॉर्म होती है बी क्यू प्लस आर, तो आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, चेक कर लो। देखो अभी बी की प्लेस पर 6 था, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि 6 क्यू प्लस आर, और इस कंडीशन पे बी की प्लेस पर 6 रखो, तो इसका मतलब यही तो था लेस देन 6, तो मतलब 6 से कम है यार, तो पॉसिबल रिमाइंडर मैंने निकाल दिया, 6 से लेस, बी के प्लेस पर क्या है आपका 6 है, तो 6 से लेस था आपका आर, 0 भी हो सकता है, तो 0 से 5 तक लिख दिए, 6 से लेस है ना। तो पॉसिबल इंटीजर्स क्या होंगे, देखिए आर के प्लेस पे आप 0 भी रख सकते हैं, देखो ये भी हो सकता है a इक्वल टू 6q प्लस 0, रिमाइंडर 0 भी तो आ सकता है, रिमाइंडर जो भी पॉसिबल है वो सब आ सकते हैं, तो 6q प्लस 0, तो 6q लिख देते हैं, 0 लिखने की जरूरत नहीं है ना, और 6q प्लस 1 भी हो सकता है, रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, और 6q प्लस 2 भी हो सकता है, रिमाइंडर 2 भी हो सकता है, 6q प्लस 3 भी हो सकता है, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5 तक हो सकते हैं। तो यहां पर रिमाइंडर में 0 भी रख सकता हूं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। अब 5 तक रिमाइंडर कैसा है ये तो मैंने बता दिया आपको कि b से छोटा ही होगा, आपका जो भी रिमाइंडर होंगे, डिवाइजर आपका 6 है, तो ये टोटल इंटीजर्स आ गए, ठीक है बेटा। अब यहां तक क्लियर करने के बाद एक बात बताइए मुझे, किसी भी इवन नंबर का मल्टीपल ओड हो सकता है? देखिए 6 है, 6 इवन नंबर है, अब 6 का टेबल आप काउंट करें, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, तो बेटा सारे इवन नंबर ही आएंगे भाई। 6 जो है 6 क्यू की फॉर्म थी, 6 क्यू, तो 6 के मल्टीपल में क्यू की वैल्यू आप 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो 6 इज अ इवन नंबर, तो 6 का मल्टीपल भी इवन ही होगा, ये बात क्लियर है। अब एक बात बताएं बेटा, इवन नंबर में अगर ओड नंबर ऐड करेंगे तो ऑड बन जाएगा ना, इवन में इवन ऐड करेंगे तो इवन होता है, इवन में ऑड ऐड करेंगे तो ऑड बनता है, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखें, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं उसे, यहां से ले लेता हूं देखिए अब आपने लिखा, हमारी जो फॉर्म दी थी 6q थी, 6 इज अ इवन नंबर, सो मल्टीपल ऑफ 6 इज ऑल्सो इवन। अभी बताया मैंने 6 एक इवन नंबर है, तो 6 का मल्टीपल जो भी होगा वो भी इवन नंबर होगा, मींस 6q भी एक इवन नंबर ही होगा, होगा नहीं होगा, 6q भी एक इवन नंबर होगा। अब जो भी पॉसिबल इंटीजर्स आए वो आए मेरे पास 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। तो इवन नंबर में अगर हम ऑड नंबर ऐड करते हैं तो वो ऑड होते हैं, तो देखिए 6q इवन होगा, 6q में ऑड नंबर ऐड हो रहा है, ये देखिए ये 6q प्लस 1 ये ऑड होगा, इवन में इवन ऐड होगा, इवन ही रहेगा, 6q प्लस 3 देखिए ऑड नंबर ऐड हो रहा है इवन में, तो ये ऑड होगा, 6q प्लस 4 इवन में इवन ऐड, इवन ही रहेगा, 6q प्लस 5 इवन में ऑड, तो ऑड। देन ऑल ऑड
इंटीजर्स आर क्या होंगे 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। तो ये इसके बाद आप एक स्टेटमेंट और दे सकते हैं कि when we add odd number to the even number get odd number। तो even में अगर odd ऐड करेंगे तो वो क्या आता है odd आता है, इसलिए odd पॉसिबिलिटीज ये 3 की होगी। तो यही हमें शो करना था जो हमने अभी कर दिया। तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। चलिए इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करें।